नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद। स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में फिर से एक बहुत ही गजब का टॉपिक डिस्कस करने वाले, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अगेन गेट एग्जाम का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है और हर साल इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है और इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताऊंगा। जो भी बताऊंगा आप नोट कर लेना और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आप उनको कर लोगे तो आपसे 101% वो जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से। तो यार बड़ी सिंपल सी बात है। लेट मी से आपके पास कोई एक फ्रैक्शन नंबर, कोई भी फ्रैक्शन नंबर हो सकता है वो, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन नंबर हो सकता है, उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो आप यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 16 बिट है, आपके पास है 16 बिट, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि आप 16 बिट से मैक्सिमम और मिनिमम कितने नंबर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 16 बिट से मैक्सिमम और मिनिमम नंबर क्या हो सकता है? भाई हम 2s कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम को बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो करते हैं, तो उस हिसाब से 2 की पावर n-1 से लेके 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1, ये आपको बताया था फॉर्मूला पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम में, राइट? आपको अगर याद है तो ये इस तरीके से मैंने फॉर्मूला बताया था। तो इसका मतलब 2 की पावर माइनस 2 की पावर 15 से लेके 2 की पावर 15-1 तक के मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा 16 बिट में क्या मैं और कोई नंबर को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा क्या? भाई बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे 1 लाख एक नंबर है, 1 लाख है, उसको स्टोर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। 80,000 कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। सिर्फ इतने रेंज में ही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ डिसएडवांटेज अपने को पता चल रहा था। डिसएडवांटेज ये था कि ऑल फ्रैक्शंस कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी। ठीक है, अगर अपने को एक फिक्स साइज का रजिस्टर दिया जाए तो सबको मैं नहीं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। और ऑल रियल नंबर्स cannot fit in फिक्स्ड लेंथ रजिस्टर। ये वही बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 2 ड्रॉबैक बताए हैं जिसके कारण अपने को यहाँ पे एक ऐसा मेथड लाना पड़ा जिससे मैं ये कर सकूँ कि ये जो 16 बिट्स है मैं एक लार्जर वैल्यू को इसके अंदर स्टोर करा सकूँ इन 16 बिट की ही मदद से। तो यहाँ पे अपने को कुछ ऐसा ही काम करके दिखाना है, कुछ ऐसा ही चमत्कार करके दिखाना है कि 16 बिट के अंदर मैं बड़ा नंबर को स्टोर कर सकूँ। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक ज़बरदस्त डिस्कवरी की और उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल इस तरीके का कुछ बनाया। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके का उन्होंने कुछ बनाया। ठीक है, और बोला कि यार एक काम करो, अब ना किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? कुछ इस तरीके से, जहाँ पे एक जो बिट होगा वो साइंड बिट होगा, एक जो बिट होगा वो होगा एक्सपोनेंट वाला बिट। ठीक है, ये साइन बिट है, ये एक्सपोनेंट वाला बिट, और एक जो होगा मेंटिसा बिट। इसको क्या बोलते हैं? ये होता है साइन बिट, ये क्या है? एक्सपोनेंट बिट, और ये क्या है? मेंटिसा। राइट, वेरी गुड। अब उसके बाद ध्यान से सुनेंगे। मान लो मुझे यहाँ पे साइन बिट बहुत सिंपल है। साइन बिट या तो यहाँ पे 0 होगा या तो 1 होगा। 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर है, 1 का मतलब नेगेटिव नंबर है, तो ये तो 1 बिट खाएगा, ये तो 101% श्योर है। अब एक्सपोनेंट में कितने बिट लेना है, मेंटिसा में कितने बिट लेना है, वो आपकी मर्जी, क्योंकि आप यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेशन को बना रहे हो। तो लेट मी से, अभी अपन एक्सपोनेंट की बात करते हैं। मैंने आपको एक्सपोनेंट के लिए 4 बिट दिए। अगर मैं आपको 4 बिट देता हूँ, इसका मतलब आप 2 की पावर -2 की पावर 3 से लेके 2 की पावर 3-1 तक के आप जा सकते हो। ठीक है, 2 की पावर 3-1, इसका मतलब -8 से लेके आप 7 तक के यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि क्यों हम नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करके अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के बजाय कोई एक स्टैंडर्ड क्यों नहीं बना देते? तो उन्होंने क्या किया, ये नेगेटिव नंबर के रिप्रेजेंटेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या किया उन्होंने? ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है कि जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो अब पॉजिटिव में होगा। तो अब -8 से +7 की बजाय 0 से लेके अपन अब जाते हैं 15 तक के। ठीक है, 0 से लेके 15 तक के।
बोलने का मतलब ये किया साइंटिस्ट लोगों ने, कुछ इस तरीके का खेल खेला जहाँ पे दो कॉलम अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे बनाऊँ तो यहाँ पे जो ओरिजिनल एक्सपोनेंट है मेरा, यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर ओरिजिनल एक्सपोनेंट, और यहाँ पे मैं लिख दूँ न्यू एक्सपोनेंट। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भाई -8 है, -7 है, -6 है, -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, तुम्हारे पास 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो आप एक काम करो ना, इसकी बजाय ये जो आप -8 स्टोर कर रहे हो, आप ये क्यों स्टोर कर रहे हो, आप 0 स्टोर करो। इसके बजाय आप 1 स्टोर करो, इसके बजाय आप 2 करो, फिर 3 करो, 4 करो, 5 करो, फिर 6 करो, इसके बजाय 7 करो, उसके बजाय 8 करो। और इसी तरीके से लास्ट ये जो 7 है इसके लिए आप 15 स्टोर करो। ये आइडिया प्रपोज किया गया। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपको इन दोनों नंबर को अगर मैं देख के कुछ गेसिंग लगाना के लिए बोलूँ, अगर गेसिंग लगाने के लिए बोलूँ, और इस ओरिजिनल एक्सपोनेंट को हम आम भाषा में, अगर आपने पहले पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं ई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ई, और ये है कैपिटल ई। तो अगर मैं आपसे कैपिटल ई पूछूं तो आप बड़े ही मज़े से बता सकते हो कि यार ये तो -8 है, -8 में अगर मैं 8 को जोड़ दूंगा तो 0 आएगा, 0 में अगर मैं 8 को जोड़ दूंगा तो 8 आ जाता है, -1 में 8 को जोड़ दूंगा तो 7 आ जाता है, -2 में 8 को जोड़ दूंगा तो 6 आ जाता है, -3 को 8 को जोड़ूंगा तो यहाँ पे 5 आ जाता है। तो इसका मतलब अगर ई निकालना है तो ई +8 कर दोगे तो क्या आपका काम नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 8 जोड़ रहे हैं, अब 8 ना जोड़ के अपन क्या लिखेंगे, ई = छोटा ई +22। इसको बोलते हैं बाइसिंग करना। क्या बोला जाता है, बाइसिंग करना। अब ये 22 कैसे निकालेंगे, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही चिंटू मिंटू। अगर आपके पास मैंने 4 बिट दिया था तो 22 मेरा कितना निकल के आया, 22 निकल के आया 8। अब 4 से 8 कैसे बनता है, बड़ा ही सिंपल है। अगर आप 2 की पावर 4 - 1 कर दोगे तो ये क्या 2 की पावर 3 हो जाए, और क्या एग्जैक्टली 2 की पावर 3 ही 8 होता है। हाँ, तो अगर आपको यहाँ पे 22 का फॉर्मूला लिखना है तो आप 22 का फॉर्मूला लिख सकते हो कि 22 जो है अगर आपके पास k बिट है, ठीक है, अगर आपके पास k बिट है एक्सपोनेंट का, अगर ये k बिट का है तो आप क्या लिखोगे, 2 की पावर k - 1। ठीक है, 2 की पावर k - 1 हो जाएगा आपका 22। ठीक, वेरी गुड। ये यहाँ तक के मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आपको। और ये मेंटिसा क्या होता है ये अभी आपको मैं बताता हूँ। मेंटिसा जो होता है, बस इतना समझ लो, मेंटिसा का मतलब नंबर आफ्टर पॉइंट। अभी के लिए बस इतना समझ लो। अब उसके बाद फिर 2 तरीके के नॉर्मलाइजेशन होते हैं, 2 तरीके के हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से अगर आपको बता सकूं तो जैसे 101.11 मेरे पास कोई एक बाइनरी नंबर है, क्योंकि हर बार हम बाइनरी नंबर पे खेलने वाले हैं। तो ये मेरे पास अगर एक नंबर है और अगर मैं यहाँ पे 2 इस तरीके से कॉलम बनाऊँ तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। अब यहाँ पे इसके जो 2 टाइप हैं, ये एक होता है एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। और यहाँ पे एक दूसरा तरीका है इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब ये जो होता है ये डिफ़ॉल्ट वाला होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कोई नॉर्मलाइजेशन लिखा है लेकिन बताया नहीं कि एक्सप्लिसिट है कि इम्प्लिसिट है, तो आप किसकी तरफ जाओगे, एक्सप्लिसिट की तरफ जाओगे। दोनों में फ़र्क देखना, दोनों में फ़र्क क्या होता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जैसे ये एक नंबर लिखा हुआ है, एक्सप्लिसिट बोलता है कि 0 पॉइंट समथिंग लिखो, 0 पॉइंट समथिंग। ये इम्प्लिसिट बोलता है 1 पॉइंट समथिंग लिखो। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन बस स्पेसिफाई वो कर देता है। क्या कंडीशन, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मुझे इस वाले पर्टिकुलर नंबर को 0 पॉइंट समथिंग लिखना है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 0.10111 ऐसा लिख दूँ क्या। ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे खिसका दूँ, ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे खिसका दिया तो इसके पहले जो है 0 हो जाएगा, तो 0.10111। तो ये 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम, 3 कदम इस तरफ मैंने इसको खिसकाया, तो मुझे यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखना होगा, जैसा अपन बचपन में किया करते थे।
ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में 0.10111 टू 2 की पावर 3। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है वो ये होता है 0 पॉइंट आपको लिखना है, कुछ 0 पॉइंट समथिंग लिखना है, लेकिन ध्यान रखना कि जस्ट अगला नंबर जो है ये 1 होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी 1, ये जो है मस्ट बी 1 होना चाहिए। और इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, इम्प्लिसिट में 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। तो अगर मैं इस वाले नंबर को 1.0111 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ क्या? भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे बस यही कंडीशन है कि ये जो है ये 1 होना चाहिए, मस्ट बी 1, मस्ट बी 1, और कोई कंडीशन नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला 1 होना चाहिए लेकिन 0 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, ये वाला 1 होना चाहिए। ये चीज़ आप समझे होगे। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया, यहाँ तक के अपन समझ लिए। अब उसके बाद फिर मेंटीसा की मैं बात कर रहा था, तो मेंटीसा क्या है? ये मेंटीसा है, ये मेंटीसा लिखा हुआ है, ये क्या है? मेंटीसा, ये मेंटीसा। ठीक, तो अगर अपने को उल्टा काम करना पड़ जाए, अगर मुझे उल्टा काम करना पड़ जाए, अगर मुझे ये नंबर दिया जाए, मैंने किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया है, तो मुझे अगर ये नंबर दे दिया जाए, इससे वापस से उस नंबर की वैल्यू निकालनी हो, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ वैल्यू? तो एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आपको इस तरीके की बिट फॉर्मेट में अगर दिया हुआ है, देखो इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि यार ये जो है इसका जो बिट है वो अपने को यहाँ पे बता दिया कि ये 0 है, लेट मी से यहाँ पे 1 1 0 1 इस तरीके से, और यहाँ पे 1 0 1 0 1 1 इस तरीके से। तो आप यहाँ पे मुझे उसका वैल्यू निकाल के दिखाओ, अगर एक्सप्लिसिट है तो, या फिर अगर इम्प्लिसिट फॉलो कर रहा हूँ तो वैल्यू बताओ। तो इस तरीके से अगर अपने को वैल्यू निकालने बोल देता है, तो वैल्यू कैसे निकाला जाता है? बहुत ही सिंपल है, देखो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको वैल्यू चाहिए एक्सप्लिसिट वाली में, एक्सप्लिसिट में अगर आपको वैल्यू चाहिए, तो आप ये वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। क्या? -1 की पावर साइन बिट, अगर वो 0 है तो प्लस हो जाएगा, अगर 1 है तो नेगेटिव नंबर आएगा। उसके बाद एक्सप्लिसिट में 0 पॉइंट आप क्या लिखोगे? 0 पॉइंट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मेंटीसा लिखा हुआ है, ये मेंटीसा अगर एक्सप्लिसिट है तो 0 पॉइंट आपको ये मेंटीसा लिखना होगा। बहुत सिंपल सी बात है, अभी आपको पता है 0 पॉइंट मेंटीसा इंटू 2 की पावर, ये यहाँ पे क्या लिखा होता है ये आप बताओ? ये वाला यहाँ पे क्या लिखा होता है? ये यहाँ पे लिखा होता है छोटा ई। क्या लिखा होता है? ओरिजिनल एक्सपोनेंट लिखा होता है। अब मैंने आपको बताया ई इज इक्वल टू होता है ई प्लस 22 वैल्यू। ठीक है, ई इज इक्वल टू ई प्लस 22 वैल्यू होता है। तो अपने को अगर ये ई निकालना है तो अपन क्या लिख सकते हैं? ई माइनस 22, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या होता है? ओरिजिनल एक्सपोनेंट। ओरिजिनल एक्सपोनेंट की जगह ये जो ई है इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? ई माइनस 22, क्योंकि ई डायरेक्टली आपको नहीं दिया रहेगा। क्यों नहीं दिया रहेगा? क्योंकि आपको तो ये दिया है ना, कैपिटल ई, कैपिटल ई दिया रहेगा, 22 वैल्यू दिया रहेगा। तो 22 वैल्यू और कैपिटल ई से अपन ये चीज़ निकाल सकते हैं। तो ये एक्सप्लिसिट का वैल्यू हो गया। उसी तरीके से अगर मैं आपको इम्प्लिसिट का वैल्यू बताऊं, इम्प्लिसिट वैल्यू ये क्या होगा? ये होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, -1 की पावर साइन बिट इंटू 1 पॉइंट मेंटीसा इंटू 2 की पावर ई माइनस 22। बिल्कुल वही आइडिया है। ठीक, ये हो गया अपना यहाँ तक के। अब उसके बाद फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, गेट एग्जाम का क्वेश्चन है। कंसिडर 16 बिट रजिस्टर, 16 बिट रजिस्टर used to store floating point number. The mantissa is normalized signed fraction number। अब नॉर्मलाइज है, इसका मतलब या तो एक्सप्लिसिट या तो इम्प्लिसिट। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट एक्सप्लिसिट। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा हुआ है द एक्सपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड इन एक्सेस 32 फॉर्म। What is the 16-bit value? What is the 16-bit value for plus 13.5 डेसिमल में in this register?
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन है अपने पास, ये अपन बताते हैं। देखो अगर यहाँ पे कहीं पे एक्सेस 32 या फिर इस तरीके की बात लिखा हुआ है तो यार बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमने कैपिटल ई लिखा हुआ है ये असलियत में क्या है, एक्सेस 8 है ये एक्सेस 8, तो एक्सेस समथिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 22 वैल्यू दिया हुआ है आपको। जैसे एक्सेस कोड होता है ना, एक्सेस कोड में 3 को प्लस करते हो, 0 की जगह 3 का बाइनरी लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सेस कोड का मतलब यही होता है कि यहाँ पे हम 8 को बढ़ा दिए हैं, 8 को बढ़ा दिए हैं। तो अगर एक्सेस समथिंग लिखा हुआ है तो वो जो वैल्यू दिया वो 22 का वैल्यू दिया है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे एक एक करके चलते हैं। अपने को सबसे पहले 22 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 32। अगर 22 का वैल्यू 32 है तो मैंने आपको बताया 22 अगर 32 है इसका मतलब 2 की पावर k माइनस 1 32 है। ठीक है, अगर आपको 22 पता है इसका मतलब आपको जो ई के जो बिट्स हैं, एक्सपोनेंट के जो बिट हैं वो आपको पता है। तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 6 माइनस 1 5 होता है, तो ये हो गया। अब उसके बाद फिर हम अपना डब्बा बना लेते हैं। इस तरीके से ये डब्बा हमने बना लिया है, ये लो हमने बना दिया। अब यहाँ पे 3 चीज़ें होती है, एक साइन बिट होता है, एक एक्सपोनेंट और एक मैंटिसा। ठीक है, अब ये जो है ये 16 बिट का रजिस्टर है। क्वेश्चन में यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है 16 बिट का है। अब ये जो साइन बिट है ये तो ऑब्वियसली 1 बिट का होता है, ये तो समझ में आ रहा है। ये जो हमने निकाल लिया ये 6 बिट का है, ये भी चीज़ समझ में आ गया। अब अगर ये 6 और ये 1 ये 7 हो गया तो बचा कुचा जो है वो कितने बिट का हो जाएगा, 9 बिट का हो जाएगा। ये चीज़ एकदम क्लियर है। अब आ जाते हैं अपने नंबर पे। तो ये मेरा नंबर है, इसको हटा देते हैं अब यहाँ पर से। अब उसके बाद ये जो मेरा नंबर है 13.5, इसको हम सबसे पहले बाइनरी में लिख लेते हैं। तो बाइनरी में लिखेंगे तो 111101.1। बाइनरी में कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका है, नंबर सिस्टम, इसलिए आपको पहले बताया था। उसके बाद फिर अब इसको एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग। तो 0 पॉइंट मुझे क्या करना होगा, ये 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम कूदना है। तो 0.11011 इंटू 2 की पावर 4 लिखना पड़ेगा क्या, हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर से एकदम क्लियर है कि जो मैंटिसा है वो क्या है, मैंटिसा ये है 11011। ठीक है, एक्सपोनेंट अगर मैं आपसे पूछूं तो एक्सपोनेंट क्या है, ये जो है मेरा छोटा ई है, छोटा ई प्लस 22 होता है। छोटा ई इज वॉट, ये है 4 प्लस 22 का वैल्यू कितना है 32 है, एक्सेस अपने को दिया है तो ये हो जाएगा 36। और 36 को अपन किस तरीके से लिखते हैं बाइनरी में वो आपको आता होगा, 100100। मेरे हिसाब से मैं सही बोल रहा हूँ। 36 जो है 2 के ये आई थिंक ये 18 तो हो जाएगा 0। ये 2 के टेबल में फिर देन 9 टाइम्स ये हो गया 0, 2 के टेबल में 4 टाइम्स ये हो जाएगा 1, 2 के टेबल में 2 टाइम ये हो गया 0, 2 के टेबल में 1 टाइम ये हो गया 0। तो 100100 ये बिल्कुल सटीक लिखा है मैंने, ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे इसको रिप्लेस करूँ, साइन बिट ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए 0, और एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100100। मैंटिसा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11011। लेकिन ये 9 बिट का है, ये तो 6 बिट हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 1 बिट हो गया, लेकिन 9 बिट का है, 1 2 3 4 5। बच्चे कुछ 4 बिट का क्या करूँगा, 0 डालूंगा। सर इस तरफ 0 क्यों डालें भाई, इसलिए डालें 0 क्योंकि ये जो मैंटिसा जो होता है पॉइंट के बाद का नंबर होता है, और पॉइंट के बाद का नंबर जैसे लेट मी से 0.3 है तो 0.3 लिखूं या 0.30 लिखूं, दोनों का मतलब एक ही होता है क्या, हाँ एक ही होता है। इसलिए आप पैडिंग करते हो यहाँ पे 0 की, इसलिए आप क्या करते हो पैडिंग करते हो 0 की। अब ये हमने लिख लिया, लेकिन गेट एग्जाम में अक्सर क्या पूछता है, वो इस तरीके से आंसर नहीं पूछेगा, वो आपको ना 4 हेक्साडेसिमल नंबर दे देगा। तो हेक्साडेसिमल नंबर में अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो, 4 के पेयरिंग कर लो। ये 1 4 का पेयर किया मैं, फिर ये दूसरा 4 का पेयर किया, फिर ये जो है 1 2 3 और ये 4 का, और ये 1 4 का पेयर कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये आई थिंक 4 है, ये क्या है, ये आई थिंक 9 है क्या, यस ये क्या है 1011 इज आई थिंक 8421, इसका मतलब ये 11 का मतलब क्या होता है, बी होता है क्या, हाँ बी होता है, और ये हो जाएगा 0 49B0। तो 49B0 विल बी द करेक्ट आंसर। आप आइडिया फॉलो कर पाए होगे क्या बोला हूँ मैं। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करूं, इसी क्वेश्चन को अगर एक्सटेंड करूं और आपसे बोलूं कि एक काम करो, इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू बता दो, मैक्सिमम वैल्यू, तो आप कैसे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। अपने को ये डब्बा पता चल गया है, ये जो डब्बा है इसमें 3 चीज़ें हैं, एक है साइन बिट, एक है एक्सपोनेंट और एक है मैंटिसा। अपने को ये पता है कि ये 1 बिट का है,
ये 6 बिट का है, ये 9 बिट का है, ये चीज़ पता है। तो अगर 1 बिट का है तो अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप सबको 1 कर दो, 1 2 3 4 5 6, इधर भी सबको 1 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब वैल्यू अपने को चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं, -1 की पावर 0 इंटू 0 पॉइंट मैंटीसा लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 2 की पावर इंटू 2 की पावर मुझे क्या लिखना होता है, मुझे लिखना होता है छोटा ई। छोटा ई कैसे मिलेगा, ई प्लस 22, तो ये ई क्या है, ये जो ई है, अगर मुझे छोटा ई लिखना है तो छोटा ई क्या होगा मेरा, छोटा ई जो होगा वो सॉरी ई -22 होगा, ये क्या होगा ई -22। तो 22 मेरे हिसाब से 32 एक्सेस 32 है, 32 है 36 है 32 है, यस। तो ई का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, मतलब ये है आई थिंक 1 2 3 4 5 6 का मतलब 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 -1 मतलब ये हो जाएगा 64। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत ये आता होगा कि इसको अपन डेसिमल नंबर में यहाँ पे कैसे कन्वर्ट किए, तो 64 -1 आई थिंक 63 होगा। एम आई राइट, यस 63 होगा ना, ये 63 होगा। अगर किसी भी डेसिमल, अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो ये 1 2 3 4 बिट है, तो 2 की पावर 4 -1 लिख सकते हैं अपन इसको, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ क्या, आई थिंक नहीं बोल रहा हूँ मैं सही, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 बिट है मेरे पास, 6 बिट है, तो 6 बिट से अगर मुझे इसका डेसिमल नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 -1 ऐसा लिखते हैं, 2 की पावर 6 -1 ऐसा, ठीक है, ये बिल्कुल सटीक है। तो ये हो जाएगा 63 -32 विल बी वॉट, जो भी होगा ये आई थिंक हो जाएगा 63, ये 1 और ये 3 31, तो ये हो गया 2 की पावर 31, ठीक है, ये हो गया 2 की पावर 31। और अगर मुझे वैल्यू चाहिए, ये तो 1 ही हो गया है, अब इसमें अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप बता सकते हैं। इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ इसकी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 2 की पावर -9 टू 2 की पावर 31। अब इस चीज़ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 -1 इंटू 2 की पावर ये हो जाएगा 22, ठीक है। अब ये मेरे हिसाब से 2 की पावर 9 -1 बहुत क्लोज होता है 2 की पावर 9 के, आप ऐसा लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली। तो अप्रॉक्सीमेट इसका जो आंसर होगा वो 2 की पावर 31 होगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट जो इसका आंसर होगा वो ये होगा, चाहो तो एग्जैक्ट आंसर भी बता सकते हो, लेकिन ये होगा इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर। मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हो। तो सर अगर मिनिमम वैल्यू निकालना हुआ तो क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू आप खुद से सोच के देख लो। मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी हुई तो आप क्या करोगे भाई, कुछ नहीं, फिर से वही डब्बा बनाओगे। वो डब्बे में 3 चीज़ें होंगी, एक साइन बिट है, एक ई है और एक मैंटिसा है, और ये 1 बिट का है, ये 6 बिट का है, ये 9 बिट का है। तो इसको 0 डाल देंगे, मिनिमम वैल्यू अपने को बताना है, और ये सब कुछ 0 कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये मैंटिसा में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरीके से कर दूं क्या, मैं बकवास कर रहा हूँ। क्यों बकवास कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी मैंटिसा लिखते हैं तो पहला जो नंबर होता है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 1। मैं आपको बताऊँ ये एक्सप्लिसिट में, पहला जो नंबर होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो सर इसका मतलब तो ये है, तो इसका मतलब पहला जो नंबर है वो 1 है, उसके बाद फिर सारे 0 डाल दो, 1 2 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 6 7 8 9, ये तो है। लेकिन सर यहाँ पर से एक दिक्कत समझ में आ रही है कि सर यहाँ तो आप 0 कभी बना ही नहीं पाओगे। अगर यहाँ पे एक अपने को लिखना होगा 1, तो आप तो कभी 0 नहीं बना सकते। हाँ, यही इसका एक ड्रॉबैक है कि हम यहाँ पर से 0 रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 0 कुड नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ये कन्वेंशनल वाला फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अगले वीडियो में जब मैं आपको IEEE 754 बताऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा ये सारे ड्रॉबैक्स को वो उसने फुलफिल किया और वहाँ पे किस तरीके से काम होता है। यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड में ये चीज़ अपन नहीं कर सकते, 0 स्टोर नहीं कर सकते। अब इसका अगर जल्दी से वैल्यू लिखना चाहें तो मेरे हिसाब से आप समझ रहे होगे -1 की पावर 0 और 0
0 पॉइंट मेंटीसा जो है वो 1 ही है, क्योंकि 0 0 आगे कितने भी लगा लो। और इंटू 2 की पावर अगर मैं यहाँ पे e माइनस 22 लिखूँ तो e मेरे हिसाब से 0 है, 0 माइनस 22 इज़ वॉट 32, तो ये हो जाएगा -2 की पावर 0.1 का मतलब आप लिख सकते हो 1/2। 1/2 मतलब 2 की पावर -32 है, और ये 1/2 मतलब 2 की पावर -33 हो जाएगा, 2 की पावर -33। ये डन। सर ये 0.1 को आप क्या बोले, 1/2 लिख भाई, जैसे यहाँ पे अपन क्या करते हैं 2 की पावर करते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ 2 की पावर। वैसे 0.1 का मतलब असलियत में क्या होता है 1/10 होता है, लेकिन यहाँ पे 1/2 होगा क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है, आप समझ गए होगे। तो ठीक है, ये हो गया अपना मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो है, जो इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इतना हमने देख लिया, उसके बाद फिर एक आध क्वेश्चन और मार लें क्या, एक आध क्वेश्चन और मार लेते हैं सटासट। एक क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से 16 बिट का रजिस्टर दिया हुआ है। 16 बिट रजिस्टर is used to store floating point number. Mantissa is normalized sign fraction exponent is represented in XS32 form. What is the 16-bit value for -25.75 in decimal in this register? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डब्बा बनाएंगे, 16 बिट दिया हुआ है, ये 16 बिट का रजिस्टर है, 3 बिट है, 1 बिट अपने को पता है, XS32 है, इसका मतलब ये जो बिट है वो कितना हो जाएगा आप बता दो। 22 की वैल्यू अपने को दे दी है, 22 की वैल्यू इज़ व्हाट 32। फिर से k का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 6, आप समझ गए होगे, ये 6 वैल्यू हो गया, ठीक। और ये जो वैल्यू है वो भी आप समझ गए होगे कि 9 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब -25.75 जो है इसको बाइनरी में तुरंत कन्वर्ट मार लो, तो हो जाएगा 11001.11। ये आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अब उसके बाद फिर अपने को इसको एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन करना है। एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन अगर मैं इसका करूँगा तो 0.11001111 इंटू 2 की पावर ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5। तो अगर मैं आपसे मेंटीसा यहाँ पे पूछूँ तो वो कितना हो जाएगा 1100111। और आपसे अगर मैं एक्सपोनेंट का वैल्यू पूछूँ तो ये देख के ही समझ में आ रहा है ये कितना है 5 है। तो कैपिटल ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 + 32, ये हो जाएगा 37। अपने को यहाँ पे क्या पूछा है, अपने को यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द 16 बिट वैल्यू फॉर, 16 बिट वैल्यू क्या होगी इसकी, ये अपने से पूछ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे बता दिया। ये जो नंबर है इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब अपन लिखेंगे 1। 6 बिट का एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 37 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 37 कैन बी रिटन एज 2, और ये हो जाएगा आई थिंक 1 टाइम, और 1 7 मतलब कि 8 है ना, 1 2 9 टाइम से हो जाएगा 0, 2 4 टाइम से हो जाएगा 1, 2 2 टाइम से हो जाएगा 0, 2 1 टाइम से हो जाएगा आई थिंक 0। तो 1 0 0 1 0 0 और 1 0 1, ये हो गया। और 9 बिट का अपना मेंटीसा, तो 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट 5 बिट 6 बिट 7 बिट 8 बिट 0 डाल देंगे, 9वां बिट 0 डाल देंगे। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, भाई काम हो गया अपना, ठीक है। अब उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो इसको लास्ट में बताएंगे, एक और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ये अगेन गेट एग्ज़ाम का एक शानदार क्वेश्चन है और इसको जल्दी से अपन मार लेते हैं। देखो इस तरीके 2 क्वेश्चन आए थे, मैं एक ही बार यहाँ पे लिख रहा हूँ। साइन बिट है, ई है और एम है, और ये जो है 1 बिट ये दिया है, ये 7 बिट दिया है, ये 8 बिट दिया है। इसका मतलब टोटल ये जो है 16 बिट का रजिस्टर है, ये दिया था क्वेश्चन में।
और उसके अलावा जो चीज़ें दी थी वो दी थी इस तरीके से लिखी हुई थी, मेंटिसा जो है इज़ अ प्योर फ्रैक्शन in signed magnitude form. The decimal number of number 0.239 into 2 की power 13 has the following hexadecimal representation without normalization and rounding off. अपने को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए जो है वो है 0D24 और बी जो है वो है 0D4D, सी जो है 4D04D और डी जो है 4D3D। ये ऑप्शन दे के रखा है। अपने को एक बार क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। मेंटिसा जो है प्योर फ्रैक्शन है, साइन मैग्नीट्यूड का, डेसिमल नंबर अपने को ये डेसिमल नंबर दे के रखा है, हैज़ द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अपने को इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अपने को इसको नॉर्मलाइज नहीं करना है अपने को इसको नॉर्मलाइज नहीं करना है और राउंड ऑफ वगैरह कुछ नहीं करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे ये पता लगाना है कि ये यहाँ पे 16 है और ये यहाँ पे अपने को k का वैल्यू दिया है, k का वैल्यू 7 है। तो k का वैल्यू अगर 7 है तो अपने को पता है 2 की पावर 7 - 1 क्या होता है? 22 होता है। तो 22 की वैल्यू आप बता सकते हो, 22 की वैल्यू विल बी 64। ठीक है, 2 की पावर 6 64, यस, वेरी गुड। 22 की वैल्यू का मतलब क्या है? 22 की वैल्यू अपने को 64 मिल गई है। अब उसके बाद फिर इस नंबर को पकड़ते हैं 0.239 इंटू 2 की पावर 13। इस नंबर को तुरंत बाइनरी में अगर कन्वर्ट करें, ये 239 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करोगे 0 0 1 2 3 4 0 1 ये होगा इंटू 2 की पावर 13। मैंने पहले से कर लिया है, ठीक है। तो ये आया। अब उसके बाद मेंटिसा अगर मैं आपसे पूछूँ, कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मलाइज भी नहीं करना है, तो मेंटिसा आप देख के बता दोगे 0 0 1 1 1 0 1, ठीक है। छोटा ही आपसे पूछोगे तो आप बता दोगे सर देख के समझ में आ रहा है 13 है। बड़ा ही अगर मैं आपसे पूछूंगा तो बोल दोगे सर 13 में 22 जोड़ दो, जोड़ दिया मैं, ये 77 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे रख दो वैल्यू, तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव नंबर है तो 0, ठीक है, इसकी जगह 0। अब ई की जगह में अपने को क्या डालना है? ई की जगह 77 का बाइनरी लिख दो। 77 का बाइनरी इज व्हाट? 10011101 होता है, ठीक है। अब उसी तरीके से मेंटिसा लिख दो। मेंटिसा 001111, ठीक है, 0 0 1 2 3 4 1 और उसके बाद 0 1, ठीक है। अब इसका हेक्साडेसिमल नंबर बताना है, कुछ नहीं, 4 4 का पेयर बना दो, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और ये चौथा पेयर। ये आई थिंक 4 है, ठीक है, ये आई थिंक डी होता है, ये आई थिंक 3 होता है और ये आई थिंक डी होता है। तो 4D3D, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आया था गेट एग्जाम में ये गेट एग्जाम का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से गेट एग्जाम में आया था कि इस बार भाई नॉर्मलाइज भी कर दो नॉर्मलाइज एंड यूज इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन, इम्प्लिसिट वाला नॉर्मलाइजेशन यूज़ करना है। तो मुझे वैल्यू बताओ, वैल्यू मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 0.00123401 इंटू 2 की पावर 13 जो है, इसको अगर इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन करोगे, इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन, तो ये क्या होगा? 1 पॉइंट समथिंग करना होगा, तो 1.111010000, ठीक है। 1 पॉइंट मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 इधर खिसकाया, 1 पॉइंट ये मैंने क्या लिखा? 111101 और ये सारे ज़ीरो क्यों? क्योंकि मेरा जो मेंटिसा जो है वो कितने बिट का है? मेरा जो मेंटिसा है वो आई थिंक 8 बिट का है। मुझे 8 बिट यहाँ पे लिखने होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिखा -2 की पावर -3 करना पड़ेगा क्योंकि मैंने खिसकाया है, साथ ही साथ 2 की पावर 13 तो है ही ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 1010000 इंटू 2 की पावर 10 हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा मेंटिसा बताओ, तो भाई आप बता दोगे 111010000। अब मैं आपसे ई बोलूँगा तो बता दोगे
10 है। कैपिटल ली बोलूँगा तो बता दोगे 10 + 22 जोड़ दो, 22 से 64, ये हो जाएगा 74। अब उसके बाद फिर अगर इसको फिर से उस डब्बे में रिप्रेजेंट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, SEM जो है कर दो रिप्रेजेंट। S का मतलब नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, अपने को पता है सर पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। उसके बाद फिर अपने को क्या लिखना है, एक्सपोनेंट लिखते हैं, तो एक्सपोनेंट इज 74। 74 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 1001010। मेंडिसा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, मेंडिसा यहाँ पे लिखा हुआ है 11101000। ये हो गया। अब इसका हेक्साडेसिमल नंबर चाहिए तो 4 का पेयर बना दो, ये लो पेयर बन गया, ये 4 का पेयर बना दो। ये है आई थिंक 4, ये आई थिंक A है, ये है आई थिंक E, और ये है आई थिंक 8। तो 4AE8 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद फिर लास्ट कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट जो है, अगर आपके पास ज़्यादा बिट है, इफ़ मोर नंबर ऑफ बिट्स आर यूज्ड फॉर मेंटिसा के लिए अगर ज़्यादा बिट यूज़ हुआ है, इसका मतलब ज़्यादा प्रिसीजन और एक्यूरेसी आपको मिलेगी, मोर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। उसके बाद इफ मोर नंबर ऑफ बिट्स आर यूज्ड फॉर एक्सपोनेंट, तो इसका मतलब आपको एक ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर करने की परमिशन मिलेगी। लार्ज रेंज ऑफ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड। उसके बाद फिर कुछ डिसएडवांटेज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, 0 को नहीं स्टोर कर सकते, इट कैन नॉट स्टोर 0, नहीं कर सकता स्टोर 0। उसी तरीके से इन्फिनिटी को भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, इन्फिनिटी, ठीक है। साथ ही ऐसे नंबर को स्टोर नहीं कर पाएगा, कैन नॉट स्टोर अ नंबर विच इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। ये हमारा कन्वेंशनल फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमने पूरी तरीके से जान लिया इस एक वीडियो के अंदर। अब अगली वीडियो में मिलूंगा आपको IEEE 754 स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको आने चाहिए, आपके 1 मार्क्स कंफर्म रहेंगे, एक क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, ठीक है। और इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में IEEE 754 कॉन्फ़िगरेशन के साथ। थैंक यू।